मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लखीसराय पहुंचने वाले हैं। सीएम यहां पुरातात्विक उत्खनन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखा है। ईटीवी के ऑपरेशन गुरु घंटाल पर बीपीएससी ने अपनी सफाई दी है। वहीं बीपीएससी ने जो जवाब दिए हैं अब उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ईटीवी के ऑपरेशन गुरु घंटाल के बाद बीपीएससी ने कहा है कि अभ्यर्थी को ईमेल से इंटरव्यू की सूचना दी गई, जिसके बाद सवाल ये है कि बीपीएससी ने ईमेल भेजने की नई परिपाटी कब शुरू की। इसकी सूचना वेबसाइट पर आखिर क्यों नहीं दी गई। वहीं ईटीवी के ऑपरेशन गुरु घंटाल के माध्यमिक शिक्षक संघ ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने घोटाले में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऑपरेशन गुरु घंटाल पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर सरकार का रवैया सख्त है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 27 नवंबर से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें कई सारे विधेयक को भी पास करवाया जाएगा। सत्र के पहले दिन द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं 27 नवंबर से शुरू होने वाला सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सृजन, शौचालय घोटाला, शिक्षकों के समान काम पर समान वेतन और क्राइम के मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें कई विधेयक को भी पास करवाया जाएगा। सत्र के पहले दिन द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल से स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी। बिहार के विकास की रफ्तार को देखने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास यात्रा पर निकलने वाले हैं। नए साल की शुरुआत सीएम विकास यात्रा के चौथे चरण से शुरू करेंगे, जो 4 जनवरी से शुरू होगा। विकास यात्रा के दौरान सीएम चौथे चरण में मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया और बेगूसराय के दौरे पर रहेंगे, जबकि विकास यात्रा का 5वां चरण 10 जनवरी से 13 जनवरी तक होगा, जहां वो विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इधर झारखंड के सीएम रघुवर दास अब से थोड़ी देर में कोलकाता के लिए रवाना होंगे। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीएम कोलकाता जा रहे हैं। आज शाम तक वो वापस रांची लौट आएंगे। इधर झारखंड के सीएम रघुवर दास ने भी रांची में जोहार समेत कई योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान रघुवर दास ने योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागों के बीच तालमेल बनाने पर जोर दिया। सीएम रघुवर दास ने गांव के विकास के लिए डीसी समेत जिले के पदाधिकारियों को सप्ताह में एक दिन गांव में जाने के निर्देश दिए, जबकि बीडीओ को प्रखंड मुख्यालय में ही रहने का निर्देश दिया। वहीं राज्य के सभी बड़े शहरों में सीसीटीवी लगाने का फैसला लिया गया। रांची पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने खादी और झारक्राफ्ट के कार्यों की सराहना की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह विभाग प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में 1-1 लाख लोगों को रोजगार दिलवाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सोलर चरखा मिशन के तहत पूरे देश के 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की योजना है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा को भी नसीहत दी। चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दायर किया था। गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा कि फेसबुक पोस्ट को लेकर उठा विवाद खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वो पुलिस की खामियों को उजागर करें। जेवीएम के सिंबल पर चुनाव जीतकर बीजेपी का दामन थामने वाले 6 विधायकों पर चल रहे दल बदल मामले की सुनवाई विधानसभा न्यायाधिकरण में हुई। सुनवाई के दौरान मंत्री रणधीर सिंह और विधायक आलोक चौरसिया की ओर से गवाह पेश किए गए। झारखंड में पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन रांची में आयोजित हो रहा है। यह अधिवेशन 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। एबीवीपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन का विधिवत शुभारंभ 30 नवंबर को होगा, लेकिन उससे पहले 27 नवंबर से संचालन समिति, केंद्रीय कार्य समिति और कार्यकारी परिषद की बैठक होगी। खबरें अपराध से जुड़ी हुई। छपरा में अपराधियों ने अमृतसर से आए 2 आभूषण व्यवसायियों को गोली मारकर 1 किलो सोना और 2.5 लाख कैश लूट लिया और फरार हो गए। गोलीबारी में एक व्यवसायी अवतार सिंह की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यवसायी सरजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। पटना सिटी के दीदारगंज में टोल प्लाजा के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक ऑटो चालक को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। लोगों की माने तो आपसी विवाद में दोस्त ने ही गोली मारी है। कैमूर में वन विभाग के अपहृत वनकर्मी को पुलिस ने अपराधियों के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया है। इस दौरान अपराधियों और पुलिस के बीच करीब 20 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद अपराधी वनकर्मी को छोड़कर मौके से फरार हो गए।
मुजफ्फरपुर की चर्चित नवरूणा हत्याकांड मामले में नवरूणा के परिवार वालों को एक बार फिर धमकी मिली है। चाचा चाची को धमकी देने के बाद अब नवरूणा की मां को धमकी मिली है। जमानत पर रिहा हुए श्याम पटेल पर धमकी देने का आरोप लगा है। भागलपुर के जब्बारचक में राज्य ऑटोमोबाइल्स के मालिक के घर सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश दी और जानकारी जुटाई। 1992 में फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में सीबीआई ने दबिश दी। वहीं राज्य ऑटोमोबाइल्स के मालिक मोजिदुर रहमान ने सीबीआई के सामने सरेंडर भी कर दिया है। अररिया के परिहारा गांव में पिछले 5 सालों में 5वीं बार बम मिला है। मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के परिहारा गांव का है। खेत में मजदूर जब धान काट रहे थे उस वक्त मजदूरों को बम दिखा। समस्तीपुर पुलिस को गश्ती के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार 4 कुख्यात अपराधियों को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। किशनगंज पुलिस ने 4 दिन पहले हुए फिनो बैंक कर्मी के लापता होने के मामले का पर्दाफाश कर लिया है। टाउन पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर के नवगछिया में 4 युवकों की हत्या मामले में कार्रवाई हुई है। एसआईटी ने मुंगेर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना में सभी अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के इनकम टैक्स गोलंबर के पास लोगों ने एक बस में जमकर तोड़फोड़ की और बस स्टाफ की पिटाई कर दी। दरअसल एक दंपति ने बस स्टाफ पर बदतमीजी का आरोप लगाया, जिसके बाद लोगों ने कंडक्टर की जमकर धुनाई कर दी। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के गुंडों ने एक बार फिर से उत्तर भारतीयों पर हमला किया है। ठाणे में मनसे के गुंडों ने उत्तर भारत के मछली विक्रेताओं की पिटाई कर दी। राज ठाकरे के गुर्गों ने व्यवसायियों के सामान भी सड़क पर फेंक दिए। बावजूद इसके पुलिस मूक दर्शक बनी रही। धनबाद में रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर 2 दिनों से चल रहा आईटी का सर्वे पूरा हो गया है। आईटी के अधिकारियों को करोड़ों की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। आईटी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे के बाद कारोबारियों ने 60 लाख रुपए एडवांस टैक्स देने का ऑफर दिया, जबकि इन कंपनियों का टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा पाया गया। पलामू में उत्पाद विभाग ने रेहला और पाडू थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। उत्पाद विभाग ने रेहला के उर्सुला बी मोड़ समेत कई गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में जावा महुआ को नष्ट किया। समस्तीपुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान 959 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। एक बाइक भी जब्त की गई है। सहरसा में एक अनोखा तरीका शराब तस्करों का देखने को मिला। उत्पाद विभाग ने छापेमारी में एक चलता फिरता देसी शराब दुकान में छापेमारी की। 4 पहिया वाहन में तहखाने बनाकर शराब बेची जा रही थी। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने माओवादियों के नाम पर किए गए एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार और डीजीपी को 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। मामला पलामू के सतबरवा का है, जहां 12 लोगों को माओवादी बताकर पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था। सारंडा के पुराहाट जंगल से सुरक्षा बलों ने पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों उग्रवादी कमांडर आकाश सिंह के दस्ते हैं। आकाश सिंह ने कुछ दिन पहले ही सिमडेगा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। दरअसल सारंडा इलाके में सुरक्षा बल नक्सलियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। इसी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने आनंदपुर थाना इलाके में पहली सफलता हासिल की। लातेहार में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। हेरहंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने टांगी से काटकर दंपति की हत्या कर दी। मृतकों के नाम किरतु भुइया और मालो दीदी है। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। बोकारो में अलग अलग घटनाओं में एक युवती समेत 4 लोगों की मौत हो गई। चंद्रपुरा में सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल ने फांसी लगा ली तो दुग्धा में सड़क दुर्घटना में जेएमएम नेता टेक लाल महतो की मौत हो गई। वहीं बेरमो में युवती ने सुसाइड किया। धनबाद में अपने 3 बच्चों के साथ एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। बच्चों के साथ महिला ने रेलवे ट्रैक पर जान देने की कोशिश की। सभी का इलाज धनबाद पीएमसीएच में चल रहा है। गिरिडीह के सरिया में एक युवक ने चाकू से गोदकर अपनी ही बहन की हत्या कर दी। वहीं अपने माता पिता को जख्मी कर दिया। माना जा रहा है कि भूमि विवाद में युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। गुमला में इंटर के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। माना जा रहा है कि छात्र के पास इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। ऐसे में निराश होकर छात्र ने फांसी लगा ली। पूर्वी चंपारण की बूढ़ी गंडक नदी में एक नाव पलट गई, जिससे एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना पिपरा थाना के घनश्याम पकड़ी गांव की है। ग्रामीणों द्वारा शव निकालने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के घाट अमरपुर का एक युवक 21 नवंबर की रात टाटा जाने के दौरान धनबाद से लापता हो गया। 21 साल का बाबुल आनंद जमशेदपुर में रहकर लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था। नालंदा जिले के हिलसा रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों ने चोरी का आरोप लगाते हुए अचानक 2 युवकों की पिटाई करनी शुरू कर दी। यात्रियों ने युवक पर महिला यात्री से मोबाइल और जेवर की चोरी का आरोप लगाया। जमशेदपुर के साक्षी थाना इलाके में मृतकों के परिजनों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल सड़क हादसे में 2 कारीगरों की मौत हो गई थी, वहीं उचित मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। छपरा के तरैया में शादी करने आए दूल्हे को मंडप में गुस्सा दिखाना महंगा पड़ गया। दूल्हे के गुस्सैल रवैये से नाराज दुल्हन ने मंडप में आने से ही इनकार कर दिया। काफी मान मनोबल के बाद भी जब दुल्हन शादी को तैयार नहीं हुई तब दूल्हे राजा को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। पटना सिटी में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग में एक मां अपने नवजात बच्ची को छोड़कर फरार हो गई। अस्पताल में मौजूद एक महिला को बच्चे को सौंपकर वो वहां से भाग गई। वहीं बच्चे को शिशु रोग विभाग प्रशासन को सौंप दिया गया है। फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर है। वहीं आलमगंज पुलिस को अवगत करवा दिया गया है। बाबानगरी देवघर में प्याज की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। यहां भी लोग प्याज 60 रुपए किलो तक खरीदने को मजबूर हैं। देवघर में सब्जी मंडी में काफी महंगी प्याज मिल रही है। जमशेदपुर में भी प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे ग्राहक परेशान है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र के नासिक से प्याज कम आ रही है। वहीं अगले 15 दिनों में हालात सुधर जाने की बात भी कही जा रही है। धनबाद में भी प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। जमाखोरी की वजह से थोक बाजार में प्याज की कीमत 48 से 50 रुपए किलो है, तो वहीं खुदरा बाजार में 60 रुपए किलो प्याज बिक रही है। पटना में भी प्याज की कीमत आसमान छूने लगी है। पिछले महीने के मुकाबले अब कीमत दुगनी हो चुकी है। दुकानदार बताते हैं कि जिस रेट में उन्हें प्याज मिलता है वो मुनाफा रखकर बेच देते हैं। मुजफ्फरपुर में खुले में शौच करने वालों की सेल्फी लेने के मामले में ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोटनी बीईओ चक्रवर्ती सुमन ने अपना फरमान वापस ले लिया है और अब शिक्षा विभाग के डीपीओ ने उनके खिलाफ शो कॉज जारी किया है। रांची के कांके स्थित नारी निकेतन को पिछले 11 महीने से फंड नहीं मिला है, जिससे यहां रहने वाली बेसहारा महिलाओं को रखने में परेशानी आ रही है। जबकि निकेतन के कर्मचारी भी 11 महीने से बिना वेतन काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीबीएम कोयलांचल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए अस्थायी तौर पर निरसा पॉलिटेक्निक भवन में कार्यालय चलाने की मंजूरी दी। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होने की खबर से इलाके में खुशी की लहर है। दरभंगा के वायुसेना केंद्र के हवाई अड्डा से एक बार फिर सिविल एयर सर्विस की शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 4 सदस्यीय टीम दरभंगा पहुंची। एक बार फिर बिहार की बेटी ने करीब 40 लाख का पैकेज हासिल कर बिहार का मान बढ़ाया है। पटना एनआईटी की छात्रा मेधा को अडोब नाम की विदेशी कंपनी जॉब ऑफर की है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पटना में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार, बंगाल और दिल्ली की महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। बेटी पढ़ाओ की थीम पर आयोजित इस टूर्नामेंट का मकसद दहेज मुक्त आदर्श शादी को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समाचार पत्र के दहेज मुक्त रथ को रवाना किया। इस मौके पर नीतीश ने कहा कि दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे मुद्दे पर जागरूकता से समाज में बदलाव आएगा। गया मगध प्रमंडल में कृषि रोड मैप को लागू करने के लिए कृषि मंत्री प्रेम कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री कृषि, पशुपालन, सहकारिता और मत्स्य विभाग की योजनाओं को समेकित रूप से धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। गया के गांधी मैदान में आयोजित क्राफ्ट इंडिया मेला में कई राज्यों के व्यवसायी शामिल हो रहे हैं। यहां खादी और लकड़ी के बने डिजाइनर सामान आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। वहीं खादी के स्टॉल पर मोदी कट कुर्ता की जबरदस्त डिमांड है। दानापुर में जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत की, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक पटना में प्रकाशोत्सव पर्व का समापन समारोह चलेगा। पर्यटन विभाग और जिला की ओर से हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने दारोगा पथ स्थित कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। 351वें प्रकाशोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था पटना पहुंचना शुरू हो गया है। पंजाब, हरियाणा, लुधियाना और दिल्ली समेत देश के कई कोने से सिख श्रद्धालुओं का तख्त श्री हरमंदिर
पहुंचने लगा है। जहानाबाद में पर्यटन विभाग की ओर से बाणावर महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री और शिक्षा मंत्री ने संयुक्त रूप से किया। बात बड़ी खबर की करेंगे। हम आपको बता दें, पटना से बड़ी खबर मिल रही है। खादिम शोरूम मालिक हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। 2 हत्यारों को एसआईटी ने दबोचा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल की गई थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है और अब दोनों ही अपराधियों की निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। हम आपको बता दें कि 3 दिन पहले मंगलवार को व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी, लगभग 9:15 बजे के करीब, जब वो अपने घर लौट रहे थे और अब एसआईटी को इस मामले में कामयाबी हासिल हुई है। 2 हत्यारों को एसआईटी ने दबोच लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान हुई इन अपराधियों की और अब इनकी निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। हम आपको बता दें कि मंगलवार को अपने बेटे के साथ जितेंद्र कुमार गांधी जब लौट रहे थे अपने घर 9:15 बजे के करीब, उसी वक्त उन्हें गोली मारी गई थी। अब पुलिस पूछताछ कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या कोई रंजिश थी पुरानी, या फिर सिर्फ लूट के इरादे से हत्या की गई थी, या फिर किसी ने सुपारी देकर हत्या की कोशिश करवाई थी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खादिम शोरूम के मालिक हत्याकांड से जुड़ी हुई 2 हत्यारों को एसआईटी ने दबोच लिया है और अब उनकी निशानदेही पर पड़ताल की जा रही है। हम आपको बता दें कि मंगलवार की यह घटना है, जब व्यवसायी अपने बेटे के साथ घर वापस लौट रहे थे। ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, रात के करीब 9:15 बज रहे थे और इसी वक्त इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हम आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ लौट रहे थे जब व्यवसायी, उसी वक्त उनकी हत्या कर दी गई थी। और भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से दिल्ली में हुए एक समारोह में बैंकिंग और लाइफस्टाइल से जुड़े योनो ऐप को लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और एसबीआई के अधिकारियों ने इस ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर एसबीआई के पटना मेन ब्रांच में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एनआईटी के छात्रों ने भी शिरकत की। साथ ही एसबीआई की बिहार शाखा के कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। योनो, लाइफस्टाइल एंड बैंकिंग दोनों।